नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र है। आजकल आप कबूतरों में एक अलग तरह की बीमारी देख रहे हो कि कबूतरों में जो है दस्त यानी डायरिया जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कबूतरों के अंदर नर्वस साइंस मतलब बर्ड्स का अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और बर्ड्स जो है लंगड़ा करके चलना स्टार्ट कर देता है। ये जो है इन दिनों में बर्ड्स में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो मेन कॉज देखा गया वो है साल्मोनेला। यानी साल्मोनेला एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है बर्ड्स में फैलती है। और यदि हम सिम्टम्स को पहचान करके हम बर्ड्स का इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें मान के चलिए कि बर्ड्स 3 से 5 दिनों तक यदि कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो बर्ड्स में इमीडिएटली जो है आपको रिलीफ मिलेगा, आपका बर्ड्स ठीक होता चला जाएगा। इसका जो मेन कारण देखा गया है वो बर्ड्स की जो बीट होती है और उसके संपर्क में, यानी एक बर्ड्स है वो आपका साल्मोनेलोसिस से प्रभावित है और दूसरा बर्ड्स हेल्दी एक बर्ड्स उस बीट के कांटेक्ट में आता है या एयर ड्रॉपिंग्स के द्वारा बीट के संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बीमारी है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका जो कॉन्टेमिनेशन है फीकल मटेरियल या ड्रॉपिंग्स के द्वारा जो है मोस्टली देखा गया है। आपका जो बर्ड्स बीट करता है उसकी ड्रॉपिंग्स को आप जब देखते हो पीने के पानी में चली जाती है और वो पानी आपका हेल्दी बर्ड्स पी लेता है तो ऑटोमेटिक जो है ये इन्फेक्शन कैच कर लेता है। इसलिए बर्ड्स के अंदर, पिजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी जो होती है इस गर्मी के सीज़न में साल्मोनेलोसिस के कारण होती है। और इसमें हाइजीनिक कंडीशन जितनी आप मेंटेन करेंगे, अपने घर की सफाई रखेंगे, जब बर्ड्स है उसका पीने का पानी को आप कवर करके रखेंगे कि उसके अंदर बीट वगैरह ना जाए तो आपके बर्ड्स की इस इन्फेक्शन को होने से आप बचा सकते हैं। इसमें जो है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक कौन सी देनी है जो कि बर्ड्स में से इफेक्टिव होते हैं, इसमें जो है स्टार्टिंग आपने करना है, आप इसमें कर सकते हो टेट्रासाइक्लिन पाउडर सबसे पहले आप स्टार्ट दीजिए। क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे बर्ड्स में रिलीफ नहीं हो रहा है तो अगर इससे रिलीफ नहीं हो रहा तो उसके बाद जो है आप लिक्सन पाउडर आपके पास अवेलेबल है, आप लिक्सन पाउडर भी 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप दे सकते हो। और जब भी आप करें एंटीबायोटिक का कोर्स आप जरूर करें, 3 से 5 दिन आपने लगातार देनी हो, उसके बाद ही आपको जो बर्ड्स में स्लो करके जो आपको इस पर रिलीफ मिलेगा। और एंटीबायोटिक के साथ साथ आप कोशिश करें एक लीवर टॉनिक का जो है सब्स्टिट्यूट हमेशा रखें, यानी सुबह के टाइम आप पीने के पानी में एंटीबायोटिक दीजिए और शाम के टाइम में लीवर टॉनिक आप ब्रोटोन सिरप पे लीव 52 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से दे सकते हैं। आपके बर्ड्स में जब भी कोई दस्त का कोई सिम्टम्स है, बर्ड्स लंगड़ा रहा है या नर्वस सिम्टम्स है या बर्ड्स के पैरों में हल्की सी सूजन आपको स्टार्ट दिखनी, तो ये साल्मोनेला के साइन है जो कि आपको दूर से देखते ही अपने बर्ड्स को पहचान लेना चाहिए और इमीडिएटली एंटीबायोटिक का कोर्स आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी जो बीमारी इन दिनों में सबसे ज़्यादा देखी गई, गर्मी के अंदर आपको पता है गंदगी ज़्यादा होती है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनपता है। पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि बर्ड्स के फेस के ऊपर या उसके लेग्स के ऊपर या वेंट वाले पोर्शंस पे आपको बर्ड्स के हल्के हल्के जो है येलो कलर के पैचेस, यानी जिस बॉडी के जिस पोर्शन पर फेदर्स नहीं होते हैं वहाँ पर जो है मच्छर काट लेता है। मच्छर जो है पॉक्स, ये चेचक जैसे लीजन्स आपको पूरे बर्ड्स में दिखेंगे। कई बार लीजन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बर्ड्स के फेस के साथ साथ मुंह के अंदर तक चले जाते हैं और उस कंडीशंस में क्या होता है, बर्ड्स का ये पूरा जो ट्रैक्ट है ये फेस वाला, ये ऑटोमेटिक बर्ड्स खाना नहीं खा पाता है, छाले मुंह के अंदर तक हो जाते हैं, फेस पूरा, आईज, नोज, पूरा माउथ जो है पॉक्स के लीजन से कवर हो जाता है। ऐसे में यदि हमने एक तो साफ सफाई रखनी है, मच्छरों को रोकने का आपने उपाय करना है कि आप कैसे मच्छरों की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। पॉक्स के लीजन्स की जो है ड्रेसिंग सबसे मेन होती है, उसको रेगुलर आप बीटाडीन से आप उसको टच करते रहिए हल्का हल्का सभी लीजन्स को, और उसके ऊपर जो है एक एंटीबायोटिक आप कैप्सूल्स आप लगाते रहिए, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक कैप्सूल हर पॉक्स के लीजन के ऊपर लगाइए और पीने के पानी में आप उसको एंटीबायोटिक दीजिए, एंड्रोसिनोल सॉल्यूशन, ताकि वो किसी भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सके। और आप इसमें थोड़ा मल्टीपल विटामिन भी दीजिए क्योंकि इसमें छाले जैसे हो जाते हैं, उसकी हीलिंग में वो मदद करेंगे। उसमें आप विमरल सिरप आप दे सकते हैं। इसलिए पॉक्स का जो है वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। आप अपने बर्ड्स को, यदि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर पॉक्स ना हो, तो आप अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन भी आप करा सकते हैं। बर्ड्स के जो वैक्सीन लगता है बर्ड्स के पंख के अंदर लगता है, यानी आप नीडल लेकर के बर्ड्स को प्रिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वैक्सीनेट हो जाता है। अब बर्ड्स की जो है पिजन पॉक्स वैक्सीन के नाम के अंदर ये मार्केट अवेलेबल है। आप ला करके आप अपने सभी एडल्ट बर्ड्स को आप बीमार होने से पहले आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। 1 महीने बाद आपने इसका जो है बूस्टर आपने उसको रिपीट करना, फिर
आप इसकी डोज नोट करके रखिए, डेट नोट करके रखिए, और एनुअली हर साल आप अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन करते रहेंगे तो आपके बर्ड्स में कभी भी पॉक्स की बीमारी नहीं होगी। पॉक्स की बीमारी से जो है कबूतरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये बर्ड छोटे बच्चों में स्पेशली मॉर्टेलिटी होने का सबसे बड़ा रीजन देखा गया, यानी छोटे बर्ड्स जो 8 से 10 दिन के अंदर पॉक्स की चपेट में आकर के उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स का एक तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, बर्ड्स अपने आप को बीमारी से बचा नहीं पाता है, और ना ही उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लड़ सके बीमारियों से। इसलिए यदि आपके बर्ड्स पहले से वैक्सीनेटेड होगी तो ऑटोमेटिक होने वाले बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी पेरेंट्स के थ्रू आएगी और आपका बच्चा ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। बर्ड्स में, कबूतरों में एक बीमारी और इन दिनों में सबसे ज़्यादा होती है, एस्परजिलोसिस, यानी कि एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है। जब भी आप देखेंगे कि आप अपने बर्ड्स को देखेंगे कि बर्ड्स हल्का हल्का बैठा है कोने में, मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि बर्ड्स के मुंह के अंदर पूरा फंगस चला जाता है। आप उसके मुंह को खोल कर देखेंगे, येलो कलर का फंगस उसके मुंह के अंदर नजर आएगा। बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत है। और एस्परजिलोसिस जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि एडल्ट बर्ड्स को होती है, एडल्ट बर्ड्स में होती है। ये मोस्टली होती क्यों है, इसका कारण क्या है, उस कारण को दूर करने की कोशिश करें। यदि आपने बर्ड्स को दाना दिया है, वो दाना पहले से उसमें फंगस लगी हुई है, या आपने दाना बहुत दिन उसके बर्तन के अंदर छोड़ दिया, वो आपका दाना सड़ गया, वो बर्ड्स ने खा लिया, तो ऑटोमेटिक इनहेलेशन का सोर्स इन्फेक्टेड फीड ही है। तो आप कभी भी बर्ड्स को आप उसका दाना दे तो चेक कीजिए, क्योंकि उसमें फंगस का कोई स्पोर तो नहीं लगा हुआ है, दाने के अंदर कोई नमी तो नहीं है। और अगर यदि हेल्दी आप एक अच्छा खाना देंगे तो बर्ड्स में कोई बीमारी नहीं है। हमेशा गंदा खाना देने की वजह से ही बर्ड्स में जो है फंगल इन्फेक्शन होता है। एंटी फंगल मेडिकेशंस जैसे ही हम बर्ड्स में देना स्टार्ट करेंगे पीने के पानी में, तो ऑटोमेटिक जो बर्ड्स में जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बर्ड्स सुस्त होता जा रहा, फूल करके कोने बैठ गया, ये जो फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल मेडिकेशन जैसे फ्लूकोनाजोल की जो है टैबलेट्स आती है, आप वो बर्ड्स को पीने के पानी में आप मिक्स करके या घोल करके देना शुरू कर दीजिए। 3 से 5 दिनों के अंदर देखेंगे कि आपका बर्ड्स बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इस तरह के जो भी इन्फेक्शन होते हैं, यदि टाइम पर डायग्नोसिस करके और मेडिकेशन आप देंगे तो आपका बर्ड्स इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे देगा। वर्म इन्फेस्टेशन, बर्ड्स के अंदर इंटरनल वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स, राउंड वर्म, पिन वर्म्स, और जब भी बर्ड्स के अंदर वर्म्स होते हैं, यानी पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं, तो उसमें जो उसके सिम्टम्स आपको बर्ड्स में भी देखने को मिलेंगे। बर्ड्स के जो पंख है ऊपर से उजड़े उजड़े से हो जाएंगे, यानी आप उनका रंग देखेंगे बिल्कुल फीका हो जाएगा, और बर्ड्स की जो फेदर्स की परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगी, कलर बिल्कुल उसके फीके डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब वर्म इन्फेस्टेशन का लोड यदि आपके बर्ड्स में है, यदि आप समय पर रेगुलर अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए डिवॉर्मिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे इंटेस्टाइन की रेगुलर क्लीनिंग होती है और आपका बर्ड्स हेल्दी रहता है। जब वर्म्स का इन्फेस्टेशन होता है, बर्ड्स कितना ही हेल्दी हो, डे बाय डे बर्ड्स का वजन कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने बर्ड्स की रेगुलर डिवॉर्मिंग के लिए एल्बोमार सिरप, जेंटे